नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ देश है, ये ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन उसके संगति में जो आता है वो भी कुछ इसी तरह हो जाता है और इसका सबूत अमेरिका ने हमें दे दिया है। क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में अमेरिका के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में, आइए जानते हैं इस वीडियो में डीप में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। सबसे पहले अगर आज की खबर में बताऊं तो यूएस ने डेजिग्नेट किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किस बेसिस पर किया है ये सब हम बात करेंगे। पहले आप ये स्टेटमेंट देखेंगे जो कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने स्टेटमेंट निकाली है, सारी बताते हुए कि किस तरीके से हम बीएलए को, जिसके साथ जुड़ा हुआ है मजीद ब्रिगेड जिसे कहा जाता है, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं और कौन सी लिस्ट में डाल रहे हैं तो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में डालेंगे और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डालेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, उसको भी इन्हीं लिस्ट में डाला था यूएस ने। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने डाला था, मार्को रूबियो ने बताया था। अब क्यों डाला गया था? क्योंकि पहलगाम अटैक किया गया था। बस वही जो किया गया है यूएस के द्वारा बैलेंस करने के लिए कि पाकिस्तान को बुरा ना लगे, हम बलूचिस्तान के भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसमें और क्या लिखा है तो ये बताया गया है यूएस स्टेटमेंट के द्वारा, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा जो बीएलए है वो ऑलरेडी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट था 2019 में, जो कि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक कर चुका था। सिंस 2019 बीएलए क्या है, बहुत सारे अटैक्स को क्लेम करता है, लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले सुसाइडल अटैक्स जो होते हैं, उसके बाद कहाँ पे किया था तो ये एयरपोर्ट के यहाँ पे किया था, कराची के जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट में है, और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भी ये बॉम्ब ब्लास्ट सुसाइडल अटैक्स किए गए थे, यानी खुद को ही खत्म कर देना ऐसे सुसाइडल अटैक्स में। लेकिन ये टेक्निक तो कहीं पाकिस्तान की ही नहीं सुनी लग रही है दोस्तों। ये किया गया था बीएलए के द्वारा एक्चुअली। अब क्यों किया गया था अगर मैं रीजन बताऊं आपको तो ये ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को कि चाइना डेवलप करेगा ये, और आता है कहाँ पे, ये तो हमारे बलूचिस्तान के इलाके में। इसीलिए बलूचिस्तानीज ने क्या किया था, चाइना वो नहीं चाहते हैं कि चाइना यहाँ पे आके डेवलपमेंट करे, क्योंकि चाइना डेवलपमेंट नहीं करेगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेस हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करेगा, और एक्सप्लॉइट करेगा तो चाइना कितना एक्सट्रीमिस्ट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इन्होंने सुसाइडल अटैक्स करे थे यहाँ पे, मतलब कराची एयरपोर्ट में और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में। आगे मैं बताऊं तो बीएलए को ये भी बताया जाता है, इसमें क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे इन्होंने जाफर एक्सप्रेस जो है उस ट्रेन में, ये कहाँ पे है, क्वेटा से जो पेशावर जाती है, उसमें भी इन्होंने अटैक किया था। अभी कुछ दिन पहले ही अटैक किया था दोस्तों, जिसमें कि 31 सिविलियंस मारे गए हैं और हॉस्टेजेस कर लिए गए थे 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स को। तो ये भी बोलते हैं इसीलिए ये सारे जो कांड किए गए हैं बीएलए के द्वारा, इसीलिए हम उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं, ऐसा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है। आगे ये कहते हैं कि हम जो है वो पीस को सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स नोबेल पीस प्राइज जिसके प्रेसिडेंट को मिलना है तो ऑफ कोर्स वो तो पीस को सपोर्ट करता ही है, और हम इसी तरीके से टेररिज्म को काउंटर करते हैं, दिस एंड दैट इनका कहना है। आगे ये भी आप देख सकते हैं, ट्वीट भी किया गया है कि टू फाइट इज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब आप देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है। किससे? अपने ही देश से, यानी पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा खराब स्थिति कर दी है बलूचिस्तान की कि वो चाह रहा है कि हमें अलग कर दो पाकिस्तान से, और खुद ही लड़ रहा है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ करता है बलूचिस्तान, और जिसको टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है, बहुत ही गलत है। आगे बताऊंगी मैं कुछ बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी। तो ये साउथ प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान से और ईरान से, जिसे बलूचिस्तान टोटल बोला जाता है कि ये हमारा बलूचिस्तान है। आगे अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट आपने देखी होगी कौन कौन से लिस्ट में बीएलए को डाला गया है, मजीद ब्रिगेड को डाला गया है। तो फर्स्ट है आपका एफटीओ, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। ये दो लिस्ट है जिसमें इन्हें डाला गया है। अच्छा, तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो इन्हें हो सकता है कि फंडिंग ना मिले, क्योंकि इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया है।
अब अगर मैं बात करूं तो बलोच के जो रिबेल्स हैं, जिन्हें BLA कहा जाता है, इन्हें रिबेल्स कहा जाता है दोस्तों, ये टेररिस्ट्स नहीं है, क्योंकि ये सेपरेटिस्ट माइंडसेट रखते हैं बिकॉज ऑफ जो अत्याचार किया जाता है पाकिस्तान में इनके साथ। ये चाहते हैं कि हम अपना अलग से देश बना ले, अलगाववादी हैं ये, ना कि टेररिस्ट्स हैं। बट अब आगे अगर मैं बताऊं तो यूएस ने इन्हें ऑलरेडी 2019 में डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे क्यों किया गया है यूएस के द्वारा डेजिग्नेट, तो जैसा आप देख सकते हैं ट्रंप ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि TRF को उन्होंने क्या किया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, तो बस पाकिस्तान को थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं। अच्छा, BLA के बारे में बात करूं तो ये सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है दोस्तों। अब ये कहां से फॉर्म हुए, कैसे फॉर्म हुए, 2000 में फॉर्म हुए थे, लेकिन 2000 में एग्जिस्टेंस इनका पाया गया कि हाँ है ये, लेकिन फॉर्म ऑलरेडी थे, ये रह रहे थे वहीं पे। और ये कब से एग्जिस्ट करते हैं, तो 1970s से एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे इनको लगता था कि ये बलोचिस्तान की नेशनलिस्ट मूवमेंट पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इन्होंने अपना एक रेबल ग्रुप बनाया था, सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप बनाया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ये सब करता जा रहा है। जब से पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस छीना है, यही बोल सकते हैं, छीना है, तब से जिन्ना ने क्या किया था कि जबरदस्ती से बलूचिस्तान को अपने अंडर रखा था, यानी पाकिस्तान में जोड़ के रखा था, क्योंकि बलूचिस्तान तो सेपरेट होना चाहता था, हमें सेपरेट स्टेट बनना है, उनका अलग आइडेंटिटी है, अलग कल्चर है, क्योंकि उनके पास अलग मिनरल रिसोर्सेस हैं, इतने रिच रिसोर्सेस हैं, आगे हम बात करेंगे जिसकी। तो बलूचिस्तान चाहता था कि हम अलग बन जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया। जिन्ना ने जबरदस्ती से अपने पाकिस्तान के अंडर रखा इसे, और जिसकी वजह से इनकी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है अभी तक चल रही है। और ये चाहते हैं, इनका सपना क्या है, इनका एम क्या है, अगर मैं बताऊं तो इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, आप सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो मेन गोल होता है, अटैक करना होता है, यानी किस चीज पे अटैक, पाकिस्तान अगर कुछ भी गलत कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से भगा भगा के मारा था पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि वो बलूचिस्तान के अंदर आ रही थी, तो उन पे अटैक करना होता है। जो भी उनके द्वारा गलत चीजें की जाती है उसे रोकना होता है पाकिस्तानी द्वारा। और चाइना पे अगर कुछ भी देता है पाकिस्तान की, आप ये प्रोजेक्ट डेवलप करो हमारे बलूचिस्तान के, यहाँ पे आप ग्वादर पोर्ट देख रहे होंगे, तो वहां पे वो नहीं डेवलप होने देना चाहता है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान खुद को इंडिपेंडेंट देखता है, नहीं चाहता है कि चाइना उसके कंट्री में आए, उसकी सॉइल में आए और कुछ भी डेवलपमेंट करे। आगे अगर हम बात करते हैं इसी मामले में, तो डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो सॉट इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तान गवर्नमेंट। अब आप देख ही रहे होंगे कि कितना ज्यादा भारत मिलन जो होता है ना दोस्तों, कि पाकिस्तान और ट्रंप के बीच इतना ज्यादा ब्रोमांस चल रहा है आज के समय पे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, आगे अगर हम बताते हैं तो ये इसीलिए ट्रंप ने किया है क्योंकि उन्हें टेररिज्म को काउंटर करना है, इसीलिए BLA को क्या डाल दिया है उन्होंने, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में डाला हुआ है। खैर, यही सारी चीजें बताई है, जैसे आपको मैंने बताया लश्कर तैयबा को भी डाल दिया गया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में, ये दोनों लिस्ट में FTA और SDGT में डाल दिया था। अब आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ये जो मूर्खता है ये नहीं दिखाई देती है ट्रंप को, क्योंकि अब दोस्त जो होता है ना दोस्तों, दोस्ती और प्यार दोनों में अंधे हो चुके हैं। कौन? ट्रंप आपके। तो 3 बार धमकी दे चुका है पाकिस्तान भारत को वॉर के लिए। अब तीनों बार अलग अलग इंसानों ने दी है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़ दीजिए कि कैसे वेपन का सप्लाई कर रहा है, कौन से देश को? टेररिज्म को ही, मतलब हु वेपनाइज टेररिज्म व्हाइल टारगेटिंग इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड। अब विक्टिम कौन बन रहा है इसका? बलूचिस्तान के लोग बन रहे हैं, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। और सच में कहाँ पे ये डेरा डकूला डाल के रखा है टेररिस्ट ने, तो ये तो पाकिस्तान है, लेकिन ट्रंप को तो दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, कहा जाता है स्नेक्स इन बैकयार्ड स्पेयर नो वन, अगर आप सांप पालोगे तो वो तो आपको काटेगा ही, और ट्रंप को ये पता चलेगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कैसे पाकिस्तान ने 9/11 का अटैक करवाया था अमेरिका पे, और न जाने कितने ज्यादा अटैक करवा चुके हैं। और ट्रंप को भी एक बार सोचना चाहिए कि अपने कितने ज्यादा सैनिक वो मरवा चुके हैं, उनको शहीद करवा चुके हैं, ऐसे ही वॉर में भेज के, कभी पाकिस्तान में भेजते हैं, कभी वियतनाम में भेजते हैं, और ना जाने कितने सारे देशों में। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं तो US के जो सैनिक है, सोल्जर्स है,
वो सबसे ज्यादा मात्रा में पूरे लड़ाइयों में गए हुए हैं। सिर्फ यूएस की नहीं, भारत के किसी भी कोने में हो वो पार्टिसिपेट करने जाते हैं। उनका मन से नहीं जाते दोस्तों, वो गवर्नमेंट के द्वारा भेजे जाते हैं, यानी यूएस गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सैनिक भेजते हैं किसी भी वॉर में हो पार्टिसिपेट करवाने के लिए। खैर आगे अगर हम देखते हैं तो ये हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। अब इनके द्वारा भी बयान आता है। आसिफ मुनीर का तो बयान हमने देख ही लिया है कि वो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड को, यानी हाफ ऑफ द वर्ल्ड को ही ले डूबना चाहते हैं। अब आसिफ मुनीर का क्या कहना है कि अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा, सिंधु पे अटैक करेगा, सिंधु पे तो किसी और ने दिया है बयान, मैं बताऊंगी, ये इनका कहना है कि हम इंडिया को घुस के मारेंगे, कश्मीर के बॉर्डर्स पे नहीं, अब हम इंडिया के इनसाइड जाएंगे और फिर मारेंगे। पूरा का पूरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है। आगे अगर मैं बताती हूँ कैसा क्या स्टेटमेंट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इनका कहना है कि हम बॉर्डर्स पे नहीं लड़ना चाहते हैं, अब हम इंडिया के अंदर, मतलब इनसाइड इंडिया जाकर हम उनसे वॉर करना चाहते हैं। एक बार आओ तो सही, फिर पता चलेगा कि क्या होता है भारत में। खैर यहाँ पे उनका कहना है कि मोदी ने क्या किया था, हमसे भीख मांगी थी कि हमें छोड़ दो। ये शायद भूल रहे हैं कि मोदी नहीं, आप थे वहां पे, आपने भीख मांगी थी कि अब मिसाइलें दागना बंद करो, पाकिस्तान डूब जाएगा, मर जाएगा। पर कोई बात नहीं। आगे क्या है कि इनका कहना है कि पाकिस्तान, जो हमारी पार्लियामेंट है, इंडिया की पार्लियामेंट है, उसने ही मोदी को इतना ह्यूमिलिएट कर दिया है कि अब इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पाकिस्तान के आवाम से पूछ कर देखेंगे तो आपका तो नाम भी नहीं पता होगा, और अगर जिसको पता भी होगा उसको कितना ज्यादा बिलीफ होगा आप पे, एक बार जरूर जानने की कोशिश करिएगा ख्वाजा आसिफ जी। आगे इनका कहना है कि इनके द्वारा कोई भी न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट नहीं दिया गया है। तो वो जो आसिफ मुनीर ने हाफ ऑफ द वर्ल्ड को ले डूबेंगे, वो किसने दिया था? वो क्या उनके किसी गिमिक ने दिया हुआ है? क्या आप नहीं जानते हैं ये चीज? खैर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट व्यक्ति हैं, तो इनके जो भी चीफ्स होते हैं वो बोलते हैं तो इन्हें सुनाई नहीं देता है। खैर आगे इनका कहना है कि अगर अब वॉर होगी, और वॉर तो होगी इनका कहना है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होगी इनका कहना है। ये खुद ही आगाज दे रहे हैं कि वॉर चाहिए इन्हें, और अगर वॉर होगी तो ये कहते हैं कि हम इस बार इंडिया को अंदर जाएंगे और फिर मारेंगे। आइए आप देखा जाएगा। खैर अब इनका हमने तो देख लिया, लेकिन एक बार बलूचिस्तान पे देखते हैं, और एक महान इंसान है, पहले उनका देख लेते हैं। ये बिलावल भुट्टो जिनका नाम है, इनका क्या कहना है दोस्तों कि वी वोंट बो डाउन, हम नहीं झुकने वाले हैं, हम इंडिया को हरा देंगे वॉर में। तो अभी इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर में हुआ तो अब आपने क्यों नहीं हराया? क्यों आपके फाइटर जेट्स जो चाइना से, अमेरिका से आपने लिए थे वो गिर चुके, वो बस पनडुब्बी बन के ऐसे ही रह गए। F-16 आपके पास तो इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी था, फिर कहाँ गया सारा? क्यों नहीं जीती आपने वॉर? पहले तो टेररिज्म फैलाओ, फिर ये दिखाओ कि हम तो जीत जाएंगे वॉर भाई। आगे इनका कहना है कि मोदी जो है वो क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो इनको क्या कर रहे हैं, अलगाज दे रहे हैं कि हमारे साथ वॉर करो। खैर आगे इनका कहना है कि जंग का माहौल बना रहे हैं, जंग का मुद्दा है, वी टॉक फॉर पीस। इनका कहना है कि ये पीस चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि वॉर हो। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर सिंधु पे कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम एक साथ जुटकर उनको हराएंगे, उन पे वॉर करेंगे, मारेंगे। कुछ इनकी स्पीच इसी तरीके से है दोस्तों। अब सिंधु नदी का ये मामला है कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे सस्पेंड कर दिया है इंडिया के साथ, और बहुत ही ज्यादा तिनके हुए हैं, बिनक गए हैं ये लोग, ऐसा बोला जाए तो, कि क्यों सस्पेंड कर दिया है, हम तो पानी के बिना ही मर जा रहे हैं, वॉर तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, तो पानी तो दे दो कम से कम, यही इसी तरीके से भीख मांग रहे हैं। खैर भारत इसको सस्पेंड नहीं कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को, और कई डैम ऑलरेडी बने हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे, और डैम बनाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर उस पर कुछ भी प्लान किया गया, डैम बनाने का किया गया, तो हम उस पर न्यूक्लियर वेपन से मार देंगे, उसको उड़ा देंगे। इनका कुछ कहना है ये। अब बिलावल भुट्टो के लिए एक ही मैसेज है कि अगर भारत में आप कुछ भी बोलेंगे भारत के लिए और वॉर भी करी, तो आपका भुट्टो का कब भुट्टा बन जाएगा इनको भी नहीं पता चलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर मैं बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा और बताऊं आपको कि क्यों ट्रंप की नजर है बलूचिस्तान पे, चाइना की नजर है बलूचिस्तान पे, क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप ने बोला था कि हमें मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिलने वाले हैं पाकिस्तान को,
जो कि हम भारत को देंगे, जो कि हम भारत को बेचेंगे, ताकि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे। तो ये पाकिस्तान का मैप है, आप देखेंगे ये हमारा प्यारा कश्मीर है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका बलूचिस्तान है। अब ये बलूचिस्तान जो चाहता है कि हम इंडिपेंडेंस हो, तो ये पूरा बलूचिस्तान नहीं है, यहाँ पे कुछ अफगानिस्तान का एरिया है और यहाँ पे कुछ ईरान का एरिया है। ये आएगा तब बन जाएगा इनका इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान, जो BLA की जो रिबेल ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, वो चाहती है। क्योंकि पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं इन पे, ये चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। अब पाकिस्तान ये भी कर रहा है कि क्योंकि ये टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर आती है, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मिनरल रिच है यहाँ पे। आप कोल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऑयल हो गया, जितने भी मिनरल्स होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं पानी के पास जो भी है, ग्वादर पोर्ट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑयल पाया जाता है। तो इन्हें लगता है कि हम यहाँ पे किसके साथ, अभी पाकिस्तान ने तो टर्की के साथ ट्रीटी ऑलरेडी साइन की हुई है कि टर्की के पास ये टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है। भारत के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी, और देशों के पास नहीं है, तो टर्की के पास है। इसीलिए पाकिस्तान ने इनके साथ साइन किया है डील कि आप आओ यहाँ से तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब ट्रम्प भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे जाएं, जो भी मिनरल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करें। चाइना भी यही करना चाहता है, लेकिन चाइना को नहीं करने दे रहे हैं पाकिस्तान वाले या बलूचिस्तान वाले। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सुसाइडल अटैक्स किया था चाइना के जगहों पे। तो वैसे ही यूएस को भी वो नहीं आने देना चाहते हैं। बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो नहीं चाहती है कि हमारे देश में कोई भी आए और हमारे मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करे, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करे। क्योंकि यहाँ से अगर मिनरल्स जो खजान है वही चले जाएंगे तो लोगों को भी अफेक्ट होगा, प्रकृति जो है, एनवायरमेंट है, उसको अफेक्ट होगा, तो लोगों को भी अफेक्ट होगा। तो ये नहीं चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग। खैर, आपका क्या मानना है? भारत तो अभी कोई भी बयान नहीं देने वाला है। सिर्फ यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये डिक्लेयर किया है कि हम BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। अभी यूनाइटेड नेशन ने भी कोई बयान नहीं दिया है कि वो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं या नहीं। भारत का भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारत तो नहीं ही करेगा इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर, क्योंकि ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप, ये हैं मिलिटेंट ग्रुप जो कि चाहते हैं खुद आज़ाद हो जाए इस निर्दयी पाकिस्तान से। अब बलूचिस्तान का तो बच्चा बच्चा रेडी है कि कब वॉर हो जाए और पाकिस्तान को हराए और हम लिबरेट हो जाए। खैर, आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में? भारत किस तरफ जाना चाहिए? भारत को किस तरफ रुख मोड़ना चाहिए? क्या इसे डिक्लेयर कर देना चाहिए जैसे यूएस ने किया है, या फिर इनका साथ देना चाहिए? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।